सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं चार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्य वेदान्त सारम् सारं वक्ष्ये यथामति। अपरश्चार्वाकः अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः इत्यादि श्रुतेः प्राणाभावः इन्द्रियादिचलन अयोगात् अहम् असनायावान् अहं पिपासावान् इत्यादि अनुभवाच्च प्राण आत्मा इति वदति
अन्यस्तु चार्वाकः अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः इत्यादि श्रुतेः मनसि सुप्ते प्राणादेः अभावात् अहं संकल्पवान् अहं विकल्पवान् इत्यादि अनुभवाच्च मन आत्मा इति वदति बौद्धस्तु अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः इत्यादि श्रुतेः कर्तुः अभावे करणस्य शक्ति अभावात् अहं कर्ता अहं भोक्ता इत्यादि अनुभवाच्च बुद्धिः आत्मा इति वदति प्राभाकरतार्किकौ तु अन्योन्तर आत्मा आनन्दमयः इत्यादि श्रुतेः बुद्ध्यादीनाम् अज्ञाने लयदर्शनात् अहम् अज्ञः अहं ज्ञानी इत्यादि अनुभवाच्च अज्ञान आत्मा इति वदतः अज्ञान आत्मा इति वदतः आत्मानुसंधान की प्रक्रिया में पूर्व की कक्षा में 3 सिद्धांत बताए गए थे, जिसकी वजह से अपना अस्तित्व है। जो सुख का मूल स्रोत है और जो ज्ञान का हेतु है, उसमें आत्मा की सिद्धि होती है। इसी सिद्धांत के साथ कुछ और नियमों को भी जोड़ लेना चाहिए। आत्मा वह है जो अन्य नहीं है। आत्मा अन्य को नहीं बोलते हैं। अन्य मने इदम। कभी भी आत्मा की अनुभूति इदंता के रूप में नहीं होती है। आत्मा की अनुभूति, आत्मा मने मैं की जो अनुभूति है, वह हमेशा अहम के रूप में ही होती है। इस अनुभूति के आधार पर यह निश्चय होता है कि जो भी इदम होगा वह आत्मा नहीं होगा। एक यह
शर्त दिखाई देती है। दूसरा, जो जड़ है वह आत्मा नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा में जड़ता की अनुभूति नहीं होती है। जब भी आत्मानुभूति होगी, अपने होने का अनुभव होगा, वह चेतन के रूप में ही होगा। तीसरी शर्त, जहाँ अनेकता है वहाँ आत्मा नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं अनेक हूँ ऐसी अनुभूति किसी को नहीं होती है। अहम के विषय में जो अनुभव है वह अनेकत्व के रूप में नहीं है। मैं एक हूँ। आज तक किसी को यह अनुभूति नहीं हुई कि मैं अनेक हूँ। जो कुछ मेरा है वह अनेक हो सकता है, किंतु मैं एक से अधिक हूँ ऐसी अनुभूति कभी किसी को नहीं होती है। ये कुछ ऐसी कसौटी हैं, ये कुछ ऐसे मानदंड हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आत्म तत्व का निश्चय करना चाहिए। आत्मा की अनुभूति कभी भी इदम के रूप में नहीं हो सकती, कभी भी जड़ के रूप में नहीं हो सकती, कभी भी अनेक के रूप में नहीं हो सकती है। एक चौथी शर्त, आत्मा कभी भी बाह्य नहीं होती है। आत्मा जब भी अनुभव में आएगी वह अंतरंग है। माने कभी किसी को यह अनुभव नहीं हुआ कि मैं शरीर से बाहर हूँ। किसी को हुआ? मैं आँखों से बाहर हूँ, मैं अभी शरीर से बाहर गया था, घूम फिर के आ गया। ऐसी अनुभूति किसी को नहीं होती है। जो अंतरंग है वो आत्मा है। जो कुछ बहिरंग हो गया वह आत्मा नहीं रहा। ठीक है, ये शर्तें समझ में आती हैं। ये हमारे आपके अनुभव की ही बातें हैं, लेकिन कई बार हम लोगों का ध्यान नहीं होता है। तो इन कसौटियों के आधार पर, इन मापदंडों के आधार पर जब यह तय हुआ, एक शर्त और बता देते हैं। वो ये है कि जिसका मैं कभी भी त्याग ना कर सकूं। जिसका त्याग करना संभव हो वह आत्मा कभी नहीं हो सकती है। व्यक्ति सब कुछ त्याग सकता है, अपने आप को नहीं त्याग सकता। बोले आज से मैंने अपना त्याग कर दिया। ऐसा किसी को नहीं लगता है? लगता है? नहीं लग सकता है। जिसका त्याग नहीं हो सके चाह कर भी, वो आत्मा है। अब आप इन सारी कसौटियों के आधार पर
तो ये जो भी आत्मा संबंधी विचार हमें समाज में देखने को मिलते हैं, उनमें ये कसना चाहिए। तो जैसे जो एकदम साधारण व्यक्ति है, उसने कहा कि पुत्र ही आत्मा है। यह जो वक्तव्य है, यह वक्तव्य केवल और केवल भावना के घनीभाव होने का परिणाम है। जब किसी अन्य वस्तु में भावना इतनी प्रगाढ़ हो जाए, तादात्म्य इतना प्रगाढ़ हो जाए कि अपना अस्तित्व उससे जुड़ जाए, अपना सुख उससे जुड़ जाए, तो व्यक्ति ऐसा वाक्य बोलता है। तो अब अपना सुख हमने उसकी जेब में रख दिया, है ना। वो सुखी होवे तो हम सुखी होवे। जबकि यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। देखिए, आखिर ये भावना का घनीभाव नहीं होवे तो उससे कोई पूछे कि जरा बताओ कि आज तुम कहते हो कि मेरा पुत्र ही मेरी आत्मा है, तो जिस समय तुम्हारा पुत्र नहीं था, तुम थे कि नहीं? तो उस समय आत्मा के बिना ही थे। अरे भाई, कम से कम 25 वर्ष तो बिना पुत्र के ही रहे होगे कि साथ में लेके पैदा हुए थे। ये क्या है? ये भावना का घनी भाव है। भावना इतनी प्रगाढ़ हो गई, उसी का चिंतन करते 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 संस्कार इतने दृढ़ हो गए, इतने प्रगाढ़ हो गए कि अब अपना अस्तित्व उस पर निर्भर हो गया, अपना सुख उस पर निर्भर हो गया। और अब जानने के लिए उसके सिवा कुछ है नहीं। लेकिन ये जो कसौटियां हैं, इन कसौटियों के आधार पर तो यह विचार बिल्कुल भी नहीं ठहरता है। लेकिन आप विचार कर लो, लेकिन महाराज जो उस परिस्थिति में है, जिसके अंदर उस तरह की भावना बनी हुई है, प्रगाढ़ बनी हुई है, उसके लिए वही परम सत्य है। उसको उससे निकलना तो आसान नहीं दिखाई देता है। हालांकि उसको दार्शनिक की कोटि में नहीं रखा गया है, है ना। उसको चिंतन आदि से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह एक अनुभूति समाज में दिखाई देती है। जब चिंतन का आरंभ हुआ तो बहुत चिंतन करने पर उसको जो सबसे स्थूल वस्तु में आत्मभाव दिखा, वो है शरीर। अब यह शरीर जो है, यह पुत्र की अपेक्षा अंतरंग हो गया, है ना। शरीर से वास्तव में ये अहमता की अनुभूति शुरू होती है। हमने पिछली कक्षाओं में निवेदन किया होगा कि यह जो आध्यात्मिकता है, जिसको अध्यात्म कहा जाता है, अध्यात्म माने क्या? जिसमें मैं पना है। जैसे शरीर में मैं पना है। आत्मनो अधिकृत्य इति अध्यात्मम। आत्मा की, वो अध्यात्म की परिभाषा क्या है? आत्मनो अधिकृत्य। आत्मनो अधिकृत्य का अर्थ है मैं का जहां तक अधिकार है, मैं का जहां से लेकर के जहां तक अधिकार है, उसको अध्यात्म कहते हैं। आत्मनो अधिकृत्य इति।
तो मैं का अधिकार कहाँ तक है? मुख्य रूप से देखा जाए तो शरीर तक ही है। तो हमारे शरीर के ऊपर कम से कम यह शरीर जब तक है तब तक तो इस शरीर पर कोई और कब्जा नहीं कर सकता है। जब तक हमने प्रारब्ध की कीमत चुकाई है तब तक के लिए यह शरीर हमारे डिस्पोजल पर दे दिया गया है, हमारे अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया। अधिकार का मतलब क्या होता है? माने हम समझते हैं कि कुछ शब्द समझते होंगे तो इसलिए उसकी ज़्यादा व्याख्या करना जरूरी नहीं समझते। अधिकार का मतलब होता है जिसका उपयोग हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकें। ठीक है, जब हम कहते हैं कि इस पुस्तक पर मेरा अधिकार है, माने क्या? इस पुस्तक का उपयोग हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जब हम कहते हैं ये कमरा मेरा है, माने आपका किधर हो गया भाई? तपोवन आश्रम का है। लेकिन आप बड़े अधिकार के साथ क्या बोलते हो? ये मेरा कमरा है। क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए वह कमरा आपके उपयोग के लिए दे दिया गया। अब आप उसका जिस तरह से भी उपयोग करना चाहो करो। तो अधिकार का मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकें, उसी में अपना अधिकार है। तो अभी यह जो हमारा शरीर है, इस शरीर का उपयोग हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। और इस पर कोई दूसरा दावा नहीं कर सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि अब आज से तुम इस शरीर से निकल जाओ, अब मैं रहूंगा इसमें। कोई दावा नहीं कर सकता है। तो मुख्य रूप से शरीर में अहमता की शुरुआत होती है, फिर इंद्रियों में, फिर मन में, अंतःकरण में, बुद्धि में, और मुख्य रूप से साक्षी में वो घटित होता है। शरीर से बाहर की जो वस्तु है उस पर कोई और भी अधिकार कर सकता है। यहां तक कि शरीर में पहने हुए वस्त्र भी, शरीर से पृथक जो कुछ भी है उस पर कोई और भी दावा कर सकता है कालांतर में। लेकिन शरीर में जब तक हम हैं तब तक इस शरीर पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। एक तो ये बात है। दूसरा, इस शरीर से 1 इंच बाहर भी किसी वस्तु में मैंपने की अनुभूति नहीं होती है। शरीर के हर हिस्से में मैंपने की अनुभूति है। मैंपने की अनुभूति सिद्ध कैसे होती है? वो होती है संवेदना की अनुभूति से। तो संवेदना की अनुभूति कहाँ से शुरू होती है? शरीर से। इसलिए शरीर में मैंपना है, फिर इंद्रियों में, फिर मन बुद्धि आदि में। तो जहां जहां मैंपना है वो सब अध्यात्म है। तो अब जब ये कहा गया 3 तापों के संदर्भ में, आध्यात्मिक ताप भी एक ताप गिना जाता है। तो आध्यात्मिक ताप का अर्थ है शरीर से मिलने वाला ताप। शरीर में रोग व्याधि आदि हो गए, वो भी ताप का कारण बनते हैं, क्लेश का कारण बनते हैं। इंद्रियों में कोई दोष आ गया, मन में कोई विक्षेप मल आदि दोष आ गया, तो शरीर से लेकर के जहां तक अहमता है
उनमें से किसी में भी कोई दोष होवे, वो क्लेश का कारण बने, वह आध्यात्मिक क्लेश कहलाता है, आध्यात्मिक ताप कहलाता है। तो अब यह जो स्थूल शरीर है, इसमें तो स्पष्ट रूप से अहमता की अनुभूति हो रही है। पुत्र की अपेक्षा यह शरीर अंतरंग है, यह शरीर बाह्य नहीं है, यह शरीर जब तक इसमें संवेदना की अनुभूति है तब तक यही लगता है कि ये चेतन है। ठीक है ना। कोई अगर इस शरीर को जड़ कहे तो कक्षा में यदि कहा जाए तो वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आदमी सुन लेता है। और दूसरा यह है कि वहाँ सार्वजनिक बात हो रही होती है। लेकिन अगर सीधे ही किसी व्यक्ति को संबोधित करके कहा जाए यह तुम्हारा शरीर क्या है, जड़ है, वो बोलेगा महाराज अपने शरीर से शुरू करो फिर। अब जब शरीर को जड़ कहना ही है तो शरीर जड़ है, यह स्वीकृति बड़ी देर से होती है, विचार करने पर होती है। विचार नहीं किया जाए तो शरीर एवं आत्मा, शरीर में चेतनता की अनुभूति है। और मेरा शरीर एक ही है, अनेक नहीं है, ये हम अनुभव करते हैं। तो आत्मा संबंधी जितनी शर्तें हैं वो शर्तें तो यहाँ लागू हो रही हैं। अपने अस्तित्व का जो बोध है वह शरीर से ही शुरू होता है और शरीर रहने तक अस्तित्व बोध रहता है। सुख का हेतुत्व तो शरीर में है और अपनी स्मृति बने रहने का मतलब है शरीर की स्मृति बने रहना। व्यक्ति जब ये कहा जाता है कि इनके स्मृति का लोप हो गया, तो स्मृति का लोप हो गया माने क्या? उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, ये पूछा जाता है, किस जाति को हो, कितने पढ़े लिखे हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तुम्हारा नाम क्या है, यही सारी पहचानें पूछी जाती हैं। ये सब पहचानें तो शरीर संबंधी ही हैं। नाम भी किसका है? शरीर का ही है। ये उस प्रदेश का वासी है तो ये प्रदेश का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? शरीर से जुड़ा हुआ है। उस कुल का है, उस परिवार का है, वो माता पिता हैं, ये सारे संबंध तो शरीर से जुड़े हुए हैं। इसलिए शरीर ही आत्मा है, यह सिद्धांत महाराज बहुत व्यापक है और बहुत विचार नहीं करने पर हमको भी ऐसा ही लगता है। बिल्कुल। तो इसलिए चार्वाक दर्शन की जो प्रथम निष्पत्ति है वो स्थूल आत्मा इति वदति। फिर जब उसने थोड़ा चिंतन किया, मनन किया, शास्त्र अध्ययन किया, चिंतन मनन स्वतंत्र रूप से नहीं करना चाहिए ऐसा कहा गया है, तो शास्त्र की शरण में रह कर के ही चिंतन मनन करना चाहिए। तो अपरस चार्वाकः, जो दूसरे चार्वाक दार्शनिक हैं, उन्होंने कहा कि भाई जब मूर्छा या सुसुप्ति आदि की स्थिति होती है उस समय पर शरीर की स्मृति तो नहीं रहती है, उसमें शरीर में चेतनता की स्मृति नहीं रहती है। तो अपने अस्तित्व बोध के लिए उस समय शरीर की स्मृति नहीं होती है। तो इंद्रियां जब तक शरीर में क्रियाशील हैं तभी तक शरीर में अहमता की अनुभूति, चेतनता की अनुभूति बनी होती है। इंद्रियों का लय हो जाने पर
अपने होने की अनुभूति नहीं होती। जबकि शरीर तो वहाँ है। शरीर के होने पर भी अपना होना मालूम नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का लोप हो चुका है। तो इसका मतलब है कि अपना होना केवल शरीर सापेक्ष नहीं है। ये बात सही है कि जब इंद्रियां जागृत होंगी तो शरीर में ही जागृत होंगी और तभी अपना होना मालूम पड़ेगा। लेकिन केवल शरीर के होने से अपना होना सिद्ध नहीं हो रहा है। तो मृत्यु के उपरांत भी शरीर तो वैसे का वैसा ही है। सुसुप्ति में गए तब भी शरीर वैसे का वैसा है। मूर्छा में चले गए, कोमा में चले गए, तो शरीर में तो कोई परिवर्तन नहीं है। तो अगर शरीर के होने से ही मैं का होना सिद्ध होता हो तो उस समय भी होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि शरीर से भिन्न भी कोई चीज है जिसके होने से अपना होना सिद्ध होता है। वो कब सिद्ध हुआ? बोले जब इंद्रियां क्रियाशील हो गई। तो इसलिए ये निर्णय निकला कि आत्मा शरीर से भिन्न है। और वह क्या है? बोले वो इंद्रिय है। अब ध्यान रखें, ये शरीर आत्मा से इंद्रिय आत्मा, ये जो संक्रमण हुआ, एक पायदान ऊपर उठे, ये एक पायदान ऊपर उठने में बहुत वक्त लगता है और बहुत थोड़े से लोग इस पायदान पर आरूढ़ होते हैं। क्योंकि विज्ञान का चिंतन भी अभी इस पायदान पर नहीं पहुंचा है। सारी सृष्टि में जितनी टेक्नोलॉजी है, जितना वैज्ञानिक चिंतन है, वो अभी इस निर्णय पर नहीं पहुंचा कि शरीर से भिन्न होकर के भी अपना अस्तित्व है। स्थूल शरीर ही मैं हूं। मैं का जो होना है यह एक अनुभूति है जो संयोगज है। ये जो मैं के होने की अनुभूति है, जो चेतनता की अनुभूति है, यह स्वाभाविक नहीं है, संयोगज है। शरीर के अंगों का, शरीर के भीतर जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों का इस तरीके से मिलन हुआ है कि उस मिलन के परिणाम स्वरूप एक इफेक्ट पैदा हुआ, उसको चेतना बोलते हैं। तो चेतना एक स्वतंत्र एलिमेंट नहीं है, स्वतंत्र वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक संयोगज अनुभूति है। यही शब्द हमको ज़्यादा ठीक लगता है। आपको अगर समझ में आ रहा हो तो समझ लो। संयोगज, जैसे चुंबक और लोहा एक साथ रख दिया जाए तो उनके बीच में एक क्रिया होती है, एक इफेक्ट पैदा हो रहा है। वो क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि दो वस्तुओं का संयोग हो रहा है। अगर केवल चुंबक रखा हुआ हो तो उसमें वो आकर्षण शक्ति नहीं दिखाई देगी। तो जो आकर्षण शक्ति है वह संयोगज है। तो उस इफेक्ट को, उस प्रभाव को संयोगज प्रभाव बोलते हैं। इसी तरह से दो ज्वलनशील गैसेज एक विशेष प्रक्रिया के तहत आपस में मिली और उनके मिलने से जल तत्व बन गया। अब ये जल तत्व क्या है विज्ञान की दृष्टि में? बोले ये एक संयोगज एक परिणाम है। दो गैसेज के मिश्रण, दो गैसेज के मिलन का एक परिणाम है। इसी तरह से इस शरीर में जो चेतना है वह चेतना क्या है? उन्होंने कहा शरीर के भीतर जो अंग प्रत्यंग हैं उन सभी के संयोग का यह एक परिणाम है। जिस दिन वह संयोग बिखर जाएगा, विखंडित हो जाएगा, उस दिन चेतना समाप्त हो जाएगी। तो अब आप सोचिए कि समाज, मानवीय समाज का कितना बड़ा प्रतिशत है
जो इस सिद्धांत पर जी रहा है। हमको लगता है अधिकतम इसी सिद्धांत को जीने वाले लोग हैं। और इंद्रियां क्या हैं? बोले इंद्रियां भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी स्थूल शरीर का अंग है। लेकिन यह चिंतन, अब देखिए चार्वाक जब हम शब्द सुनते हैं तो हमको थोड़ा सा शायद हास्यास्पद लगता है। लेकिन आप इस चार्वाक को देखिए, अभी इंद्रिय आत्मा है, यह कहने वाला भी चार्वाक ही है। वो एक चिंतन का मार्ग है, एक चिंतन की शैली है वो। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है ये इंद्रियां ही आत्मा हैं। इंद्रियों के होने से अपना होना मालूम पड़ता है। तो इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलन अभावात। इंद्रियों का यदि अभाव हो जाए तो शरीर में चंचलता नहीं दिखाई देती है, शरीर में क्रिया नहीं दिखाई देती है। और इंद्रियों के घट बढ़ जाने से, इंद्रियों का क्षय हो जाने से ऐसा लगता है कि मानो मेरा ही क्षय हो गया। तो मानो कि नेत्र इंद्रिय अगर क्षीण हो जाए, गायब हो जाए, तो व्यक्ति को यही अनुभव होता है कि मैं अंधा हो गया। तो इसलिए इंद्रिय आत्मा है, इस निर्णय पर पहुंच गए। बोले अच्छा, ये निर्णय तो ठीक है। अब और चिंतन हुआ, और चिंतन होने पर क्या पता लगा कि इस शरीर में जो प्राण शक्ति है, वह प्राण शक्ति यदि क्षीण हो जाए तो इंद्रियों का क्षय होना मालूम पड़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए इंद्रियां भी किसी की वजह से अस्तित्ववान हैं, ऐसा समझ में आता है। आखिर पहला सिद्धांत यही बताया गया था ना कि जो अस्तित्व का हेतु बने वो आत्मा है। तो इंद्रिय स्वयं भी अस्तित्ववान है, वो ठीक है, लेकिन इंद्रिय का होना भी प्राण शक्ति सापेक्ष है। प्राण शक्ति का ह्रास होने लगे तो इंद्रिय का ह्रास होना मालूम पड़ने लगता है। एक बात तो ये है। दूसरी एक बात और विचार कर लें। इंद्रियां कितनी हैं? अंतर्बाह्य इंद्रियों को गिना जाए तो 11 इंद्रियां हैं। तो यदि इंद्रिय ही आत्मा है तो फिर कितनी आत्मा हो गई? भाई हर इंद्रिय एक दूसरे से स्वतंत्र है ना। तो जब हर इंद्रिय एक दूसरे से स्वतंत्र है और इंद्रिय ही आत्मा है, तो कम से कम कितनी आत्मा होनी चाहिए? 11 तो होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आपके भीतर कितनी आत्मा है भाई, जरा गिन के बताओ। इंद्रियां तो अनेक हैं, आत्मा अनेक है, ऐसी अनुभूति कभी नहीं होती है। इससे भी यह तय होता है कि इंद्रिय तो आत्मा कैसे कहा जाए। दूसरी बात, दूसरी नहीं तीसरी बात तीसरी बात यह है कि हम इंद्रिय का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से, एक साधन की तरह से। ठीक है। तो जिसका उपयोग हम साधन की तरह से कर सकते हैं, तो उपयोग करने वाला तो उससे पृथक होना चाहिए कि नहीं? तो इसलिए चिंतन हुआ, बहुत चिंतन हुआ, और फिर ये निर्णय पर पहुंचे कि भाई इंद्रिय तो
इंद्रियों को आत्मा कैसे कहा जाए? चलो नहीं कहते हैं, तो फिर किसको कहें आत्मा? बोले इंद्रियों का अस्तित्व जिसकी वजह से मालूम पड़ता है वो है प्राण शक्ति। तो जब प्राण शक्ति घटती है तो आदमी कहता है कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे देखने में तकलीफ हो रही है, सुनने में दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कि चिंतन करने में भी आदमी को थकावट महसूस होती है। अब वो थकावट उसी को महसूस होगी जो चिंतन करेगा। अब जो भाई जो चलने का प्रयत्न करेगा उसी को पता लगेगा ना कि पैर चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। अब जो लेटा हुआ है उसको कैसे पता लगेगा कि पैरों में सामर्थ्य है कि नहीं है चलने की? तो इसी तरह से मन चलता है कि नहीं चलता है, मैंने सही दिशा में, वैसे तो अपने आप चलता ही रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन एक निश्चित डायरेक्शन में वो चलता है कि नहीं, यह पता तब लगेगा जब व्यक्ति चलाने का प्रयत्न करेगा। तो इसी तरह से किसी भी इंद्रिय की बात करें, प्रत्येक इंद्रिय तो बिना प्राण शक्ति के क्रियाशील नहीं होती है। इससे इस निर्णय पर पहुंचे अपरश्चार वाकः, जो अन्य चार वाक हैं, उन्होंने ये कहा कि प्राण आत्मा इति वदति, प्राण ही आत्मा है ऐसा वो बोलते हैं। हेतु क्या है? बोले प्राणाभावः इंद्रियादि चलन अयोगात, प्राण का अभाव हो जाने पर, माने प्राण का क्षय हो जाने पर, तो इंद्रियों में चलन क्रिया नहीं दिखाई देती है। दूसरा, हम सबकी अनुभूति है कि जब प्राण को भूख लगती है तो हम यह कहते हैं कि मुझे भूख लगी है। प्राणों को प्यास लगती है तो हम कहते हैं मुझे प्यास लगी है। तो अहम अस्नायावान, अहम पिपासावान इत्यादि अनुभवाच, इस अनुभव के आधार पर यह तय होता है कि प्राण आत्मा इति। श्रुति में ऐसा कोई वाक्य आया है? बोले हाँ आया है, अन्योंतर आत्मा प्राणमयः। तो तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति में यह बात कही गई कि यह जो स्थूल शरीर है इससे आत्मा अन्य है। अन्योंतर, अन्य का मतलब इस स्थूल शरीर से, जहाँ पर वो प्रसंग है वहाँ पर पहले स्थूल शरीर को आत्मा कहा गया, फिर कहा गया कि नहीं अन्य आत्मा, इस स्थूल शरीर से आत्मा अन्य है। और दूसरा क्या है? वह अंतरंग है स्थूल शरीर की अपेक्षा। कौन है वो? बोले प्राणमयः। तो अन्योंतर आत्मा प्राणमयः इत्यादि श्रुते है। इसीलिए महाराज आप देखिए कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या कहते हैं? इसके प्राण चले गए, प्राण पखेरु उड़ गए पंख लगा करके। अरे पखेरु तभी होंगे जब पंख लगे होंगे ना, पखेरु माने पक्षी होता है, तो बिना पंख के थोड़ी पक्षी होगा। तो प्राण पखेरु उड़ गए। अच्छा, जब यह कह दिया जाए कि इसके प्राण चले गए तो इस वक्तव्य से ही सामने वाला समझ लेता है कि अब वह जीव यहां से चला गया। अगर कोई कहे कि इसके नेत्र चले गए तो किसी को ऐसा लगता है कि इसकी मृत्यु हो गई। नेत्र के चले जाने से जीव का चला जाना नहीं मालूम पड़ता। बोले इसकी वाणी चली गई, तो चाहे वाणी चली जाए, नेत्र चले जाएं, कर्ण चले जाएं, हाथ पैर चले जाएं,
यह कोई नहीं कहता है कि इसके हाथ पैर चले गए तो जीव चला गया, लेकिन जैसे ही कहा कि प्राण चले गए वो तय हो गया कि जीव चला गया। मतलब इस वक्तव्य से, बिल्कुल जनसाधारण की बात है, इस वक्तव्य से क्या सिद्ध हो रहा है कि उस जीव का होना प्राण के होने से सिद्ध होता है। बोलते नहीं नहीं, अभी थोड़े प्राण हैं, अभी बचे हुए हैं, जरा उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। महाराज जो छाती दबा दबा करके प्राण निकालता है, बाहर नहीं निकालता है तो कोशिश करता है कि इसके प्राण शुरू हो जाएं। ये अनुभूतियां हैं जो ये कहती हैं कि प्राण को आत्मा गिनना चाहिए। और प्राण के संदर्भ में हमने बताया था प्राण शक्ति, शक्ति का क्षय होने से अपना क्षय होना मालूम पड़ता है, शक्ति के विकसित होने से अपना विकास मालूम पड़ता है। इसलिए अपरश्चार्वाकः, इन्होंने यह निर्णय दिया कि यह जो प्राण है यही आत्मा है। अच्छा जी, तो इस निर्णय पर पहुंच गए। फिर एक और चिंतक आए, या उन्होंने ही चिंतन किया, स्वयं भी चिंतन किया। तो सब चिंतन और अनुभव, इनके परिणाम के आधार पर ये सिद्धांत सामने आ रहे हैं। तो उन्होंने जब चिंतन किया तो उनको लगा कि भाई प्राण जो शक्ति के रूप में है हमारे भीतर, उस शक्ति का तो हम संचालन करते हैं। शक्ति को हम बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं। शक्ति का अपनी इच्छानुसार उपयोग करते हैं। तो यह जो शक्ति तत्व है, यह भी किसी के द्वारा उपयोग किया जाता है, ऐसे ही जैसे कोई अपने गाड़ी का उपयोग करता हो, घर का वस्त्र आदि का उपयोग करता हो। तो शक्ति स्वयं आत्मा कैसे हो सकती है जबकि इसका कोई उपयोग कर रहा है? तो जो उपयोग कर रहा है उसको इस शक्ति तत्व से भिन्न होना चाहिए। दूसरा, शक्ति स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववान नहीं होती है। शक्ति हमेशा शक्तिमान पर आश्रित होती है। ये जो भी चिंतन आपको दिए जा रहे हैं, इनको आप संभाल के रखना, क्योंकि ये बड़े मूल्यवान हैं। आत्मचिंतन में यही सब सिद्धांत सहयोगी होते हैं। इसलिए आप इन पर अन्य समय भी चिंतन करो, आपस में चर्चा भी करो, और कहीं कोई सिद्धांत, क्योंकि ये सारे के सारे सिद्धांत हमारे अनुभव से जुड़े हुए हैं। हम जब तक चिंतन नहीं कर पाते हैं तब तक अपने अनुभव को शब्द नहीं दे पाते हैं। इसलिए अगर हमें कहीं से वो विचार मिलते हैं तो जितना संभव हो उसका संग्रह हो, उसको स्मृति में धारण किया जाए और उसका चिंतन किया जाए। तो अब देखिए, जिसने कहा कि प्राण ही आत्मा है, वो ऐसे ही नहीं बोला है, उसने चिंतन किया है। अब अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हो, अगर आप यह कहना चाहते हो कि प्राण आत्मा नहीं है, तो आपको यह तर्क देना पड़ेगा कि प्राण आत्मा क्यों नहीं है। वो उत्तर भी हमको मालूम होना चाहिए। तो जब उसने विचार किया तो ये समझ में आया कि प्राण तो एक शक्ति तत्व है। इसके अलावा
दूसरा तर्क वो यह है कि जिस समय हम सुषुप्ति में जाते हैं उस समय भी प्राण क्रियाशील रहते हैं। सुषुप्ति में जाने पर प्राण का लय हो जाता है क्या? तो सुषुप्ति में जाने पर भी प्राण शक्ति तो क्रियाशील रहती है। तो इसका मतलब है कि मैं के सो जाने पर भी प्राण नहीं सोए हैं। तो अगर मैं ही प्राण होता तो प्राण को भी सो जाना चाहिए था, और या तो प्राण जगे हुए हैं तो मैं भी जगा रहता हमेशा ही। अगर प्राण ही मैं होता, प्राण ही आत्मा होती, तो प्राण तो महाराज अहर्निश जागृत रहते हैं। देखिए, प्राण जो शक्ति है ये ऐसी विलक्षण शक्ति है, हमारी सेवा में अहर्निश नियुक्त है। जब से हमने शरीर धारण किया है तो तब से लेकर के और जब तक शरीर है, एक क्षण के लिए भी यह प्राण सोते नहीं हैं। लेकिन हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम सोते भी हैं, जागते भी हैं। तो इससे भी यह विचार सामने आता है कि प्राण आत्मा नहीं हो सकते हैं। तो फिर कौन आत्मा है? बोले कौन आत्मा है, इसकी खोज का पहला तरीका यह है कि इसके संचालक की तलाश की जाए। प्राणों को कौन संचालित करता है? माने जब हम कहते हैं कि हम अपनी शक्ति का उपयोग कर पाते हैं, तो यह उपयोग करने वाला कौन है? तो चिंतन से उसको लगा कि भाई ये तो मन है। मन कहता है कि इतना वजन उठाओ, तो शक्ति वह कार्य करती है। मन कहता है कि शक्ति का ह्रास क्यों करना, सोए रहो चुपचाप, चाहे भले सेवा का अवसर हो। भाई आखिर वो संचालक ही तो है ना, वो मन ही तो है जो संकल्प विकल्प करता है। थोड़ी देर के लिए संकल्प आया तो सही कि नहीं, चलो कर लेते हैं, फिर दूसरा विकल्प आता है, अरे कहीं दुबले ना हो जाएं, कहीं शक्ति का क्षय ना हो जाए। तो व्यक्ति अपने शक्ति को संभाले रखने के लिए ये कौन कर रहा है? बोले जो संकल्प विकल्प करता है। संकल्प विकल्प कौन करता है? मन करता है। देखिए, अन्यस्तु चार्वाकः, अभी यहां तक भी चार्वाक दर्शन ही चल रहा है। अब देखना कितना सूक्ष्म चिंतन है। अन्यस्तु चार्वाकः मन आत्मा इति वदति। जो अन्य चार्वाक हैं वो क्या कहते हैं? बोले मन ही आत्मा है। मन आत्मा इति वदति। इसके पीछे हेतु क्या है? तो किस हेतु के आधार पर आप कह रहे हो कि मन ही आत्मा है? बोले हम ऐसा अनुभव करते हैं कि मनसि सुप्ते प्राणादेह अभावात। जब मन सो जाता है, प्राण क्रियाशील भी रहते हैं, फिर भी उस समय अपना होना मालूम नहीं पड़ता है। मन के सो जाने पर, देखिए इसको व्यतिरेकी चिंतन बोलते हैं। व्यतिरेक करके चिंतन करना। किसके होने पर अपना होना सिद्ध होता है, इसको अन्वय चिंतन बोलते हैं। और किसके नहीं होने पर
अपना होना सिद्ध नहीं होता है। इसको व्यतिरेकी चिंतन बोलते हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निष्प्रपंचो प्रपंचते। तो इस तरीके से भी चिंतन होता है। जिसके होने पर अपना होना सिद्ध होवे, जिसके नहीं होने पर अपना होना नहीं मालूम पड़े। तो बोलते हैं कि सुसुप्ति काल में मन के सो जाने पर अपना होना मालूम नहीं पड़ता है, चाहे भले वहाँ शरीर भी है और वहाँ प्राण शक्ति भी है। इसलिए मनसि सुप्ते प्राण आदेहे अभावात। दूसरा, प्राणों का संचालन करने में, शरीर का संचालन करने में और इंद्रियों का संचालन करने में संकल्प की भूमिका होती है। जब व्यक्ति संकल्प करता है तभी शरीर चलता है, जब संकल्प करता है तभी इंद्रियां चलती हैं। अब आप ये मत बोलना कि मैं तो सोते हुए भी चलता हूं। भाई कोई बहादुर हो सकता है जो कहे कि वहां तो मैं लीन हो चुका होता हूं फिर भी शरीर चल रहा होता है, तो वो अलग बात है। लेकिन मुख्य बात तो यही है कि शरीर का संचालन भी, इंद्रियों का संचालन भी और शक्ति का संचालन भी संकल्प पूर्वक ही होता है। जो संकल्प करने वाला है उसी को आत्मा होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं? अहम संकल्पवान, अहम विकल्पवान इत्यादि अनुभवाच्च। मैं ही संकल्प करता हूं, मैं ही विकल्प करता हूं, ऐसा अनुभव में आता है। तो इसलिए मन ही आत्मा है इति वदति। श्रुति में इसका कहीं उदाहरण आया है? बोले हाँ, श्रुति में आया है। क्या बोलते हैं? अन्यहा अंतर आत्मा मनोमयः। तो उसी श्रुति में यह बात कही गई कि प्राणमय के भी अंतरंग एक चीज है जो प्राण से भिन्न है, प्राण से अन्य है, और जो प्राण से अन्य है, अंतरंग है, वही आत्मा है। कौन है वो? बोले वो है मनोमय। तो प्राण से भी अंतरंग मन है, प्राण से भी ज्यादा चेतन मन है। मन के होने से अपना होना मालूम पड़ता है, मन की प्रसन्नता से अपने में प्रसन्नता की अनुभूति होती है, मन के सुख से मुझे सुख मिल रहा है ऐसी अनुभूति होती है, मन अनेक नहीं है ये अनुभूति है, मन बाह्य नहीं है यह अनुभूति है। मन का त्याग नहीं किया जा सकता है, यह अनुभूति होती है। तो जितने हमारे ख्याल से 3 और 4 7 सिद्धांत बताए गए हैं, उनको एक जगह कहीं पर लिख लेना। उन्हीं के आधार पर आत्मचिंतन होता है। मन बाह्य नहीं है, मन अनेक नहीं है, मन जड़ नहीं है, मन इदम नहीं है। ये जो अनुभूतियां हैं ये सब मन में होती हैं। इसीलिए कोई इस निर्णय पर पहुंचता है कि मन आत्मा है। आत्मा वो है, एक सिद्धांत और बोल देते हैं अब सब आते रहते हैं। आत्मा वो है जिसका उपयोग साधन के रूप में ना किया जा सके। ठीक है? वह हमेशा कर्ता के स्थान पर होवे, करण के स्थान पर नहीं होवे। करण को आत्मा नहीं कहते हैं। करण माने साधन, इंस्ट्रूमेंट। तो आत्मा कभी भी करण नहीं बन सकता है,
वो जब भी होगा तो कर्ता के स्थान पर होगा। ये भी एक नियम है, और ये सारे के सारे नियम बिल्कुल अकाट्य हैं। तो महाराज यहाँ पर तो शरीर में भी संचलन दिख रहा है, इंद्रियों में भी, प्राण में भी ये सब संचालित हो रहे हैं। और इन सब का संचालक कौन है? बोले वो मन है। इसलिए मन आत्मा है, इस निर्णय पर पहुंच गए। यहाँ तक जो चिंतन है वो चार्वाक दर्शन का चिंतन है। इससे आगे का जो चिंतन है वो बहुत सूक्ष्म हो जाता है, काफी सूक्ष्म हो जाता है। और यहाँ तक के चिंतन में हमारी आपकी अनुभूतियां भी जुड़ी हुई हैं। इसलिए जितने भी अभी चिंतन के सोपान मिले हैं, आपने ये अनुभव किया होगा कि सारे के सारे चिंतन हमारे अनुभव से भी जुड़ रहे हैं। हमें भी किसी मोड़ पर ऐसा ही लगता है, चाहे हम बहुत ज़्यादा दार्शनिक चिंतन नहीं करें तब भी ऐसा अनुभव में आता है। फिर एक अगले जो दार्शनिक हैं वो बौद्ध चिंतक हैं। उन्होंने कहा तो बुद्धि आत्मा है इति वदति, बौद्धस्तु बुद्धि आत्मा इति वदति। तो बुद्धि को आत्मा कहा इन्होंने। तो ये किस तर्क के आधार पर मन आत्मा नहीं है, ऐसा पहले तो यही सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व वाले ने ये निर्णय दिया है कि मन आत्मा है। अब अगर कहते हो कि मन नहीं बुद्धि आत्मा है, तो पहले आपको ये निर्णय देना होगा कि मन आत्मा क्यों नहीं है। तो ये विचार हम अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।